हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव एंड लाइज का एपिसोड 10 का पार्ट सेकेंड, वो भी हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में रीना को दिखाया जाता है, जो कहती है मेरे एक सवाल है, तुम्हारा क्या मतलब था कि जो मिसा की वो असली पार्टनर है। तो फिर वो बोलता है कि नेजी उसे रुकने के लिए कहता है। तभी फिर इगाराशी कहती है कि ये जगह अच्छी नहीं है हमारी बात करने के लिए। तभी फिर वो एक कैट वाले कैफ़े में जाते हैं जहाँ बहुत सारी कैट होती हैं। तभी फिर वो बोलता है कि हम लोग यहाँ कैट कैफ़े में क्यों आए, नेजी बोलता है। तभी फिर रेना और इगाराशी उस कैट के साथ खेलने लगते हैं। तभी फिर वो बोलते हैं कि हम लोग किसी और भी जगह जा सकते थे, नेजी सोचता है। तभी फिर बोलता है कि अब हमें कुछ बोलना चाहिए। तभी फिर नेजी उसके पास जाता है और पूछता है तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। तभी इगाराशी कहती है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। तभी फिर वो बोलता है कि ये मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे इतना ऐड करती है। तभी फिर मिसा रीना भी वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि तुम क्या बोल रही थी हम दोनों के बारे में। तो फिर वो बोलता है कि ये ऐसा नहीं है, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तभी फिर वो बोलती है कि तो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलती फिर इगाराशी कहती है कि तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मिसाकी को प्रोटेक्ट करना। और वो कहती है कि रीना मुझे एक सवाल है, क्या मैं तुम्हारे बीच में आ रही हूँ और क्या तुम नेजी की असाइन वाइफ हो ना कि नहीं हो। और फिर रीना कहती है कि जब से मुझे नेजी और मिसाकी की लव स्टोरी के बारे में पता चला है, मैं और जानना चाहती हूँ उसके बारे में, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो दोनों साथ में रहे। लेकिन इससे मेरे हार्ट में और ज़्यादा वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। तभी फिर बोलती है मैं चाहती हूँ दोनों साथ में रहे। तब फिर इगाराशी कहती है कि तुम दोनों फ्यूचर मैरिज कपल हो। और वो बोलती है कि मैं तुम्हें मिसा के बारे में बता रही हूँ। तभी रीना कहती है क्या मैं मिसा की को हर्ट करती हूँ। तभी फिर वो बोलती है कि नहीं, लेकिन नेजी कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि जब मिसा की वो मेरी असाइन वाइफ है। तभी फिर वो बोलता है कि हमें पहले उस नोटिस के बारे में पता करना पड़ेगा। तभी फिर वो बोलती है कि पहले मैं मिसाकी से ऐड करती थी, जब हम लोग स्कूल में थे तब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, इगाराशी कह रही होती है। तभी फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी पॉपुलर क्यों है, लेकिन मुझे इससे बहुत जलन होती थी, लेकिन वो मेरी एक दोस्त भी थी। तभी फिर वो बोलता है कि जब एक दिन हम लोग शाम को रुके हुए थे, तभी मैंने उसे देखा कि वो कुछ पिक्चर्स देख रही होती है। तो फिर वो कुछ गिरा देती है, फिर मैं उसे उठाती हूँ। और फिर वो बोलती है कि क्या तुम दूसरे क्लास की पिक्चर ले रही हो। तभी फिर वो पिक्चर देखती है तो उसमें सारे के सारे पिक्चर में बस नेजी ही होता है। तभी फिर वो बोलता है कि ये लड़का तो ताजिम है ना। तभी फिर वो बोलती है कि नहीं, वो नेजी है। तभी इगाराशी कहती है कि क्या तुम वो पिक्चर खरीदना चाहती हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो। तभी फिर वो बोलती है, मिसाकी कहती है किसी को इसके बारे में मत बताना। तभी फिर वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए वो पिक्चर लेके आऊँ। तभी फिर बोलती है कि हाँ। तभी बोलती है ये इतना बड़ा काम नहीं, मैं इसे कर दूँगी। तभी फिर जो मिसाकी रहती है वो उसे थैंक यू कहती है इसके लिए। और तभी फिर वो बोलती है थैंक यू। और फिर वो दोनों बोलते हैं कि मैंने तब पहली बार ओरिजिनल मिसाकी को देखा था। फिर हम दोनों साथ में बहुत टाइम तक साथ ही में रहते थे। और वो फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहती है कि तुम क्लास 3 में क्या करने गई थी। तभी फिर वो बोलता है कि बस मुझे ये मत बोलना कि तुम नेजी को देखने गई थी। तभी फिर वो कहती है कि हाँ इसलिए। तभी फिर वो कहती है कि लेकिन वो रूम में था नहीं, तो अब क्या करूँ। तभी फिर वो बोलते है कि ये बहुत अजीब हो रहा है ना। और वो बोलता है कि ये सब बोलना बंद करो, जो मिसाकी रहती है उससे कहती है। तभी वहाँ उधर बाजू से नेजी और ताकेडा निकल जाते हैं। तो फिर शाम होती है और वो दोनों गार्डन में बैठे हुए रहते हैं। तभी वो पूछती है कि तुम नेजी को इतना पसंद क्यों करती है और तुम उसे ढूंढना क्यों चाहती हो और तुम उससे बात क्यों नहीं करती। तभी फिर बोलती है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम उसे पसंद करो, और उसके फ्रेंड भी ज़्यादा नहीं है, बस एक है, उसी के साथ वो रहता है। तभी फिर बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रही है। तभी फिर बोलता है कि मैं उसे जानने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें नहीं पता मैं उससे कैसे फील करती हूँ। और तो वो बोलती है कि ये मेरी खुद की फीलिंग्स है और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी असाइन वाइफ रहूँ। और वो बोलती है कि इसके लिए वो नोटिस आना चाहिए। तो फिर बोलती है कि क्या तुम उस चाहती हो सच में? तो फिर बोलता है कि हाँ। तभी फिर बोलती है कि जब हम लोग शादी करेंगे तो मुझे उसकी गुड पॉइंट पता चल जाएंगी। और बोलती है कि इसके लिए मुझे असाइन वाइफ होना पड़ेगा। तो फिर वो बोलती है कि लेकिन इससे तुम्हें कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तभी बोलते हैं कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए सब के लिए, मैं बस असाइन वाइफ होना चाहती हूँ नेजी की। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं रोने लगूंगी। और फिर वो रोने भी लगती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बिल्ली को सहरा रही होती है। और वो बोलती है कि एक लड़की जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, हम लोग नहीं समझ सकते कि वो नेजी से इतना लव क्यों करती है। तो फिर वो कह रही होती है कि क्या हुआ तब जब उस दिन नोटिस आया था। तो फिर वो बोलती है जो नोटिस है वो मेरी ग्रैंड मदर ने ही बनाया था। और उसने वो सिस्टम बनाया था क्योंकि जो कुछ लोग रहते हैं उन्हें प्यार नहीं होता, इसके लिए उन्होंने नोटिस बनाया था। तब फिर वो बोलती है कि और जब तुम किसी आदमी से मिलते हो तब तुम्हें शायद उससे प्यार होने लगता है, ऐसा ग्रैंड माँ ने कहा था। तब फिर नेजी कहता है क्या इसका मतलब मैं रीना से लव करने लगा हूँ? तभी रीना शर्माने लगती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर बोलती है, नेजी कहता है वो तो बस मैं एग्जांपल दे रहा था। और तभी फिर रीना ईगाराशी से कहती है कि इसके बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तभी फिर वो बोलती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तभी फिर बोलती है कि इससे तो बहुत ज़्यादा मैच हुए थे, कितने लोग का लव हुआ है, क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? तभी फिर वो बोलती है कि तो मिसाकी का लव कितना ज़्यादा अच्छा है। तभी वो उसके बारे में नहीं बताती और वो बोलती है मुझे बस मिसाकी को प्रोटेक्ट करना है और तुम उसके ट्रू लव हो, नेजी को वो कहती है। और वो चाहती है कि वो तुम्हारे पास पहुँचे। तभी फिर वहाँ यजिमा आ जाता है और वो दोनों को डिस्टर्ब करने लगता है। तो बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी बोलते कि मैं कुछ और सोच रहा था, तुम्हें बच्चों को ज़्यादा चार्ज किया है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और तुम बोलती हो कि मैंने पता किया है नेजी और इनाई ओरिजिनल असाइन कपल्स हैं, तो ये तुम्हारी फालतू चीज़ें बंद करो ये सब बोलना और यहाँ से निकल जाओ। तब फिर वो बोलता है कि इसमें कोई भी सेंस नहीं है जो तुम बोल रही हो। और वो बोलती है कि बस वो मिसाकी से लव करता है क्योंकि वो ब्यूटीफुल है और जो नोटिस है वो उसमें कोई और का नाम लिखा है। तभी फिर वो बोलता है कि और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जिससे हम वो चूज़ कर सकें। तो फिर ये नेचुरली रहता है कि हम किसी के लव में पढ़े या ना पढ़े। तो इसके बारे में तुम ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, तुम्हें इसके बारे में अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। तुम बस मिसाकी को मदद करना चाहती है तो उसकी मदद करो और जो तुम ये कर रही है वो करना बंद करो। तभी फिर वो बोलता है कि तुमने सोचा ये बहुत अजीब है, क्या तुम्हें समझ में आया? तभी फिर वो बोलती है कि मैं बस मिसाकी की प्रोटेक्टर हूँ और मैं वो करूँगी, तो भूल जाओ जो मैंने आज कहा है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है और वो बोलती है कि तुमने इतनी बकबक की है तो तुम ये बिल भर दो। तब फिर वो बोलता है कि क्या तुम ये क्या बोल रही हो, लेकिन वो सुनती नहीं और वहाँ से चली जाती है। और फिर वो लोग कहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है आखिर, जो एजिमा रहता है वो उस कहता है। तभी फिर नेजी उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो? तभी फिर वो बोलता है कि हाँ वो मिनिस्ट्री में ही रहती है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है इस काम में और वो बहुत ज़्यादा जीनियस है जितनी की उसकी एज में है। तो फिर बोलते कि वो कैलकुलेशन में भी काम करती है। तभी फिर नेजी कहता है क्या नोटिस के लिए? तभी फिर वो हाँ बोलता है। तभी फिर बोलता है कि वो उनके हाथ में रहता है कि किसे सेलेक्ट करना है। फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं वहाँ से, जहाँ पे जो यजिमा की दोस्त रहती है वो भी रहती है और वो बोलती है कि क्या तुम काम के लिए आए हो? तभी फिर वो बोलता है कि हाँ। तभी बोलती है कि मुझे पता था। तभी फिर नेजी रीना से कहता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी फिर वो रीना उससे पूछती है क्या तुम मिसाकी को चूज करने वाले हो? तभी फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं किसे चूज करने वाला हूँ, तो अभी हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं और अभी मैं तुम्हारे बारे में एक चीज़ पसंद करता हूँ। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो अपने घर के रास्ते निकल जाते हैं
और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तब मिलते हैं 11वें एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।